खेत बचाओ अभियान। अगर खेत बचेंगे तभी भविष्य बचेगा। आज हम जानेंगे किसान और खेत की सच्चाई। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपको क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस खेत से हमारा भोजन आता है वही खेत आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। कभी आपके दिमाग में ये बातें भी आई होगी। मिट्टी की जो उर्वरता है, जो उसकी उत्पादकता है, वो कम हो रही है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात है, पानी का जो जल स्तर है, जिसको हम कह सकते हैं सिंचाई के लिए, वो नीचे जा रहा है। इसके साथ कई बार आपने देखा होगा कि रासायनिक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग भी बढ़ रहा है और खेती की जमीन धीरे धीरे, मकान बनते जा रहे हैं, सड़कें बनती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर आज हम अपने खेतों को नहीं बचाया तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, उनके लिए खेती करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो इसी सोच के साथ शुरू हुआ है खेत बचाओ अभियान। ये एक स्लोगन है, खेत बचाओ अभियान। आज के ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूं, इसमें हम जानेंगे कि खेत को बचाना क्यों जरूरी है और एक किसान जो अपने खेत को कैसे सुरक्षित और उपजाऊ और उत्पादक रख सकता है, यानी उसमें अच्छी खेती कर सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है या अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सकता है, यानी खेत को बचाना है। अगर हम एक प्रश्न हमारे दिमाग में कई बार उठता है कि खेत क्यों बचाना जरूरी है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 140 करोड़ के करीब जनसंख्या जो है वो उसकी आजीविका, एक से कह सकते हैं उसकी आधी कम से कम लोग हैं जो उनकी आजीविका खेती के ऊपर निर्भर है। लेकिन आज कई चुनौतियां सामने हैं, क्योंकि खेत बचाओ अभियान इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जैसे हमारे सामने जो आजकल चुनौतियां हैं वो मिट्टी की गुणवत्ता, हमारी जो मिट्टी की उत्पादकता है, गुणवत्ता है, उसके केमिकल और फिजिकल जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो लगातार गिर रही है। जैविक पदार्थ जो इसकी उत्पादकता का एक बहुत बड़ा स्रोत है वो काफी कम हो रहा है। भूमि के अंदर का जो जल स्तर है सिंचाई के लिए जो बहुत जरूरी है खेत के लिए, वो भी नीचे आ रहा है। कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग आप देख ही रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके कारण से उपजाऊ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जो है वो मकान और उद्योग में बदल रही है, यानी कि उसके द्वारा अधिकृत की जा रही है। जहां पर पहले खेती होती थी, आज बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। जब खेत कमजोर होगा तो जानते हैं तो उत्पादन घटेगा, लागत बढ़ेगी और किसान की आय भी प्रभावित होगी। इसलिए किसान भाइयों, खेत बचाना सिर्फ किसान का नहीं बल्कि पूरे देश का दायित्व बन जाता है। अब हम कहते हैं कि मिट्टी को बचाना सबसे जरूरी है। इसी खेत जो बचाओ अभियान है उसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है वो है मिट्टी को बचाना, मिट्टी को सुरक्षित रखना। मिट्टी की असली ताकत उसकी मिट्टी होती है, खेत की असली ताकत। खेत में जो जिस प्रकार की मिट्टी होगी उसी के अनुसार किसान जानता है कि मेरी उत्पादकता या मेरी फसल होगी। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो फसल भी स्वस्थ होगी। तो किसान मिट्टी बचाने के लिए आजकल किसान क्या कर सकता है? आज के समय में सबसे पहला चीज है जैविक खाद का प्रयोग। मिट्टी जो है वो उसमें कई सारी चीजें हैं, लेकिन गोबर की खाद, जैविक खाद के रूप में अगर हम बात करते हैं तो उसमें गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, अजोला जैसी जैविक तकनीकों का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो अगर पॉइंट कहें तो फसल चक्र है। आजकल एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है कि लोग एक ही फसल, लंबी फसलें ऐसी है जो लेते हैं और उससे मिट्टी की उत्पादकता कम होती है और कई वर्ष तक उसी फसल की लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे इसे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। हर साल एक ही फसल लगाने से आपको पता है कि मिट्टी कमजोर होती जाती है। तो फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हरी खाद, एक समय था जब हर किसान पुराने समय में हरी खाद जैसे ढैंचा है, सनई है, ऐसे जैसे जो फसल होती थी जिसको मिट्टी की जैविक पदार्थ को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए, उसमें जीवाश्म की मात्रा को बढ़ाने के लिए हरी खाद पूरे साल में एक बार जरूर लगाते थे ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। उसके अलावा मिट्टी परीक्षण, पहले के जमाने में इतनी ज्यादा मिट्टी परीक्षण की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि किसान जागरूक था, किसान उसमें जैविक खाद भी डालता था। आज मिट्टी की जांच से सही मात्रा में खाद और उर्वरक का कितना प्रयोग किया जा सकता है ये भी पता लग जाता है।
अगर हम बात करें, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पानी बचाओ, खेत बचाओ। ये बहुत सालों से चल रहा है, पिछले कुछ वर्षों दशकों से पानी बचाओ खेत बचाओ का अभियान चल रहा है। पानी के बिना खेती की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। बहुत कम ऐसी फसलें हैं जो बिना पानी के खेती की जा सकती है, लेकिन कई क्षेत्रों में भूमि का जो जल स्तर है वो तेजी से घट रहा है। अब हम पानी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने तो वहां बताया आपको कि मिट्टी की उर्वरता बचाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब यहां हम पानी के उपाय पानी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है ड्रिप सिंचाई प्रणाली। जो फसलें हम दूर दूर पे लगाते हैं, लाइन में लगाते हैं, उनमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। उसी तरह मल्चिंग जो हम घास, सूखे घास, खरपतवार वगैरह का यूज कर करके हम मिट्टी को ढकते हैं पौधे के आसपास, वो भी लाइन वाली फसलों में ज्यादा प्रयोग में किया जाता है। उसका फायदा क्या होता है मल्चिंग का प्रयोग करने से कि मिट्टी के में जो पानी की मात्रा है वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होती है और पौधे को बहुत लंबे समय तक, एक समय तक मिलता रहता है और सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तीसरा, वर्षा जल का संचय। जो हमारी रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने के बहुत सारा प्रचलन पहले नहीं चला था कि वर्षा जल को संचय कैसे करना है। पिछले कुछ दशकों से इसके बारे में काफी ज्यादा बात की जा रही है कि जो भी वर्षा जल आपके पास है उसको सिंचित करिए, गड्ढे बना करके, जैसे भी उसका समुचित प्रयोग करें। खेत को तालाब बनाएं। खेत के अंदर, खेत के बीच में ही एक ऐसा तालाब बनाए छोटा सा, जो आपके खेत की जरूरत के अनुसार आपकी पानी की आपूर्ति वहीं हो सके। यह भी एक थीम एक चला था। आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई करें। बहुत ज्यादा हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है और खेत कम है तो हम उसको बिना जरूरत के हम सिंचाई करें, यह भी बहुत बड़ी मूर्खता है। एक एक बूंद पानी बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, इसको आप मान के चलिए। अब हम आते हैं कि रसायनों का संतुलित उपयोग। जो खेत को खराब कर रहा है उसमें रसायन का बहुत बड़ा रोल है। पिछले कुछ 2-3-4 दशकों से आपने देखा होगा कि हमारे खेतों में, खासकर सब्जी उत्पादन, फसल उत्पादन, सभी में बहुत ज्यादा बेहिसाब मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। चाहे उर्वरक हो, चाहे कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, या आपका जीवाणुनाशक हो, एवं बैक्टीरिया या विषाणु, इसके लिए भी। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने से मिट्टी, पानी और पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। खेत बचाने के लिए सिफारिश अनुसार अगर हम दवा का प्रयोग नहीं करें, जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा दें, खास करके बचाने के लिए, यानी अगर हम खेत को बचाना है तो सिफारिश की जाने वाली ही दवाओं का प्रयोग करें, सीमित मात्रा में करें। जैविक कीटनाशक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, जैसे एनपीवी वगैरह है, फेरोमोन ट्रैप है, येलो स्टिकी ट्रैप है, ब्लू स्टिकी ट्रैप है, ये इनका प्रयोग ज्यादा करें। आईपीएम, जिसको हम समेकित कीट प्रबंधन करते हैं, उसको अपनाना बहुत जरूरी है। कम रसायन, बेहतर खेती और स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ शरीर, ये हमें सोच के चलना पड़ेगा। खेती की जमीन को अगर हमको बचाना है तो आज कई जगहों पर आपने देखा होगा कि उपजाऊ खेतों को प्लॉट और भवनों में, अपार्टमेंट में, बहुत बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में बदला जा रहा है। याद रखिए, एक बार खेत खत्म हो गया तो उसे वापस बनाना आसान नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपार्टमेंट तोड़ करके लोगों ने खेत बनाया है, लेकिन खेत को अधिग्रहित करके लोगों ने अपार्टमेंट, बड़े बड़े इंडस्ट्री जरूर स्थापित कर दिए हैं। कभी ऐसा ना हो कि हमारे पास सब कुछ हो और खाने के लिए कुछ ना हो। हमें अपनी कृषि भूमि को संरक्षित करना होगा। गांव और किसान मिलकर यह संकल्प लें कि उपजाऊ जमीन को अनावश्यक निर्माण से बचाएं। बहुत ज्यादा रहने के लिए छोटे घर की आवश्यकता है, छोटे ही बनाइए। बहुत बड़े मॉल, बहुत बड़े बड़े घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। खेत बचाओ अभियान में किसान की भी अपनी एक भूमिका है। खेत बचाओ अभियान किसी सरकार या संस्था का अकेला अभियान नहीं है। सरकार अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकती है। इसमें किसान को भागीदार, एक आम नागरिक को भी भागीदार बनना पड़ेगा। हर एक किसान, हर एक नागरिक जो भारतवर्ष में रहता है, उन सबको यह संकल्प लेना पड़ेगा कि या किसानों को भी इस बात को संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने खेती को बढ़ाना होगा कि मिट्टी की जांच जरूर करवाऊंगा, पानी की बचत जरूर करूंगा, यह संकल्प उनको लेना पड़ेगा। जैविक पदार्थ को बढ़ाऊंगा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, और कोई भी रसायन जो मैं खेत में प्रयोग करूंगा, चाहे वो कीटनाशक है, फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, या कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका संतुलित उपयोग जैसे उसके बारे में बताया गया है उसके अनुसार ही प्रयोग करूंगा।
और साथ में कृषि भूमि की रक्षा करूंगा। कृषि भूमि की रक्षा का मतलब आपने समझ गया, भूमि को अगर भूमि ही रहने दीजिए, अगर एग्रीकल्चर लैंड में ही रहने दीजिए, उसको इंडस्ट्री वगैरह में नहीं बदलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, किसान भाइयों और सभी सुनने वाले, सभी समझने वाले और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह समझना पड़ेगा। यह किसान की पहचान है, एक परिवार की आजीविका है और देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि खेत बचाओ, मिट्टी बचाओ और पानी बचाओ, और साथ में अंत में इन तीनों को अगर हम बचाएंगे तो हमारा भविष्य बचेगा। यानी खेत बचाने, मिट्टी बचाने और पानी बचाने से, सिर्फ इन तीनों से हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। अगर किसान भाइयों, दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, किसानों के बीच में इसको बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जवान, जय किसान, जय भारत। तो किसान भाइयों, आज खेत बचाओ अभियान के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया था जो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा।